नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग किस प्रकार ली जाती है वो ये सब कुछ यहाँ पर आज बताने वाले हैं डिटेल में। फ्रेंड्स, कुछ ही मिनटों में आप माइक्रोमीटर की रीडिंग लेना सीख जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग जब आप किसी एग्जाम को करेक्ट करते हैं टेक्निकल का, उसके बाद आपका स्टेज 2 में से आपका जो है ट्रेड टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है, जिसमें आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत ही जरूरी है कि आपको माइक्रोमीटर के रीडिंग जो है आपको रीडिंग निकालना आए। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरी वीडियो को देखें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा करता हूं अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप निश्चित ही माइक्रोमीटर की रीडिंग लेना सीख ही जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर हम टेक्निकल से रिलेटेड सारी चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा समय ना गवाते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आप देखिए माइक्रोमीटर, इस प्रकार का कुछ माइक्रोमीटर होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर है फ्रेंड्स ये। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स को जानना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार का कुछ माइक्रोमीटर होता है। ये जो आपको दिख रही है ये इसकी सी फ्रेम होती है, और फ्रेम पे ही इसका साइज लिखा हुआ मेंशन किया हुआ होता है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो माइक्रोमीटर है ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर, और ये जो रीडिंग है 0 से 25 mm तक दे सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका लिस्ट काउंट जो है इसके सामने ही लिखा है, जो कि है 0.01 mm। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ पार्ट्स हैं जो आपको बहुत ही आवश्यक है जानना। तो सबसे पहले हम बात कर लें तो ये होता है फ्रेंड्स उसका फ्रेम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद जो ये पार्ट है जो थिम्बल से रिलेट कर रहा है, ये होता है इसका थिम्बल। ये है रेचेट स्टाफ। इसके प्रयोग सारे मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप बने रहें, आगे आपको सारी चीज बताई जाएगी। यह होता है आपका नर्लिंग ग्रिप। ठीक है, यह है स्लीव या बैरल जिस पर मेन स्केल होती है। लॉक नट, जब आप रीडिंग ले लेते हैं तो उसके बाद लॉक नट के द्वारा रीडिंग हिलती नहीं है। यह होता है स्पिंडल। यह है एनविल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जीरो एडजस्टिंग स्क्रू भी यहाँ पर मौजूद है। और जैसा कि आप सारे पार्ट्स देख चुके हैं, ये सारे पार्ट्स होते हैं। अब फ्रेंड्स, इसको जो है हम अब रीडिंग में किस प्रकार लेते हैं मैं आपको उसकी भी एक इमेज दिखाना चाहूँगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास माइक्रोमीटर तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके इमेज के द्वारा इतने अच्छे सटीक जानकारी दूंगा ताकि आपको साफ साफ समझ में आ जाए। क्योंकि माइक्रोमीटर में जो है आपको दिख नहीं पाती रीडिंग, बहुत ही अल्प रीडिंग होती है, वह हमारा जो कैमरा होता है वो फोकस नहीं कर पाता। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपने पूरे पार्ट्सों को देख लिया, समझ लिया है, तो अब हम दूसरी जो आपको इमेज है उस पर लेकर चलते हैं, वहां से आपको बहुत ही कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये रही वो फ्रेंड्स दूसरी इमेज। अब इसे ध्यान से देखें फ्रेंड्स, ध्यान से देखें। इस प्रकार की इमेज है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने इस एरिया को जो है अब जूम करके बताया, जो इसका मेन एरिया जो यहाँ पे होता है जिससे रीडिंग ली जाती है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके बता रहा हूँ इस इमेज में। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर। तो अब फ्रेंड्स आपको ध्यान से देखना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। ये होते हैं आपकी बैरल, जिसमें मेन स्केल डिवीजन आपके अंकित हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह है 0, इसके बाद ये 1 2 3 4, और इसके ऐसे करते हुए 25 mm तक ये जो है आपकी रीडिंग देगा। तो 25 mm तक ये यहाँ पर पूरे दर्शाए गए हैं। अब मैं बात कर लूँ नीचे की, तो फ्रेंड्स जो नीचे है आपका, नीचे ये सब डिवीजन, मतलब जो 1 mm है इसका भी आधा भाग है नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बात करता हूँ थिम्बल। अब आप देख रहे होंगे कि सर ये थिम्बल पे क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स ये है बर्नियर, जो आपका लिस्ट काउंट है ये इसकी गणना करता है। थिम्बल डिवीजन, इसे बोलते हैं थिम्बल डिवीजन। अब मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, यहाँ पर जो लाइन है आपकी, एक लाइन, इसको इतना पार्ट जो इतना मेजर करती, कितना 0.01 mm है एक लाइन। अब दूसरी लाइन क्या हो जाएगी 0.2, ऐसे ही जो 10 है तो वो क्या हो जाएगा 0.10 mm। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। अब मैं आप बात कर लेते हैं इसकी रीडिंग किस प्रकार ली जाती है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखें, आपके सामने एक रीडिंग का ही फिगर दर्शाया गया है। अब मैं आपको लेना सिखाऊंगा। सबसे पहले रीडिंग सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आप चलते हैं हम रीडिंग पर कि रीडिंग किस प्रकार ली जाती है। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुने मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप निश्चित ही आसानी से माइक्रोमीटर की रीडिंग लेना सीख जाएंगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर जो आपको 0 से दर्शाया गया है, 0 के बाद आपको काउंट करना है कहां तक आपका जो मेन स्केल रीडिंग दे रहा है। तो 0 के बाद 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, 4 आपने यहाँ पर मेन रीडिंग क्या आ गई आपकी 4। आपको मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना है। 4 आ गई फ्रेंड्स आपकी मेन रीडिंग। अब आपको नीचे आना है, क्योंकि इससे सब डिवीजन भी काउंट करना ही पड़ता है हमको फ्रेंड्स।
अगर आपको सब डिवीजन दिखता है तो आप उसको ऐड करते हैं 0.5 mm, ठीक है फ्रेंड्स। अगर नहीं दिखता है तो उसे ऐड नहीं किया जाता है। तो अभी तो आपको ये सब डिवीजन जो है दिख रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो सब डिवीजन है 4 mm के आगे का, वो हमें दिख रहा है। तो आप निश्चित हो जाएं कि इसकी रीडिंग जो है 4.5 से तो आगे ही जाएगी, क्योंकि हमें सब डिवीजन दिख रहा है ना फ्रेंड्स। आप समझ रहे होंगे मैंने क्या कहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपको आना है थिम्बल डिवीजन पर। अब देखिए फ्रेंड्स, 10 आपको ये तो दिख ही रहा है। अब आपको ये जो बेसिक लाइन है ना आपकी, ये जो बीच से एक लाइन गई है ये वाली, इसमें थिम्बल डिवीजन कौन सा मैच कर रहा है नियरेस्ट, वो आपको काउंट करना है। ध्यान से देखिए, तो 10 के आगे कौन सा कर रहा है, ये है 11 और ये है 12। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो 12 है इसकी गणना क्या होगी, 0.12 mm, ठीक है फ्रेंड्स, ये है इसकी गणना। तो अब आपको देखना है कि 0.12 वाला यानी 12 वाला तो हमारा मैच कर रहा है। तो पहले की अपनी रीडिंग क्या थी, 4.5, ये रीडिंग थी हमारी मेन स्केल की, और आगे की जो रीडिंग क्या आ रही है हमारी 0.12 mm। तो सिंपली इसको आपको जोड़ देना है। तो आप जैसा भी नीचे भी देख सकते हैं कि नीचे इन लोगों ने जोड़ के बताया है। सबसे पहले रीडिंग ऑन स्लिप अच्छे से बताते हैं हम आपको, ध्यान से देखें। यहाँ पर रीडिंग ऑन स्लिप पे हमारी जो रीडिंग आई थी वो थी 4.5, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारी रीडिंग ऑन थिम्बल पर आई थी वो क्या थी, 0.12 mm, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखा होगा आपने। तो अब इन दोनों को एक्चुअल रीडिंग, जो फाइनल रीडिंग आएगी वो किस प्रकार आएगी कि 4.5 प्लस उसका जो लिस्ट काउंट आया है, हमारा जो लिस्ट काउंट की रीडिंग है, थिम्बल रीडिंग है, उसको हमने जोड़ दिया। जो एक्चुअल रीडिंग आई वो आई हमारी 4.62 mm। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार लेते हैं माइक्रोमीटर का रीडिंग। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये भी समझ में नहीं आई तो मैं आपको दूसरी बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। अब इसी रीडिंग को देखिए फ्रेंड्स, आप अगर आपको पहली वाली नहीं समझ में आई तो उससे भी बेसिक मैं आपको बताने वाला हूं। किसी भी प्रकार से आपको मैं यहां पर रीडिंग लेना सिखा ही दूंगा, बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, पूरी देखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पिछली में नहीं समझ में आया इमेज में, तो इस इमेज में तो आप निश्चित ही समझ ही जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पर, तो ऊपर जो रीडिंग ये होती है आपकी स्लीप पर मेन स्केल, ये होते हैं स्लीप के सब डिवीजन, ये होते हैं हमारे वर्नियर डिवीजन जो थिम्बल पर होते हैं। ये सारे समझ गए आप। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखें, हमारे मेन रीडिंग क्या है ये देखिए फ्रेंड्स। आप सबसे पहले तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो इंगित कर रहा है ये 5 तक हमको मेन रीडिंग इंगित कर रहा है, तो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। पहले ही मैंने आपसे कहा था कि पेन और आप पेपर लेकर बैठें ताकि आपको जो नोट डाउन करते चलें आप। तो 5 रीडिंग तो हमारी मेन हो गई। अब हमको नीचे आना है, नीचे होते हैं सब डिवीजन। तो सब डिवीजन का आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये आपको काउंट करना पड़ता है। तो फ्रेंड देखिए 5 के आगे हम ये जो सब डिवीजन है एरो द्वारा दर्शाया जाता है, ये तो हमें दिख रहा है। तो अब इसे आप यहाँ पर आए और यहाँ पर ऐड कर लें 0.5 यानी 5.5, तो ये हो ही गया आपने, जैसे कि आप देख सकते हैं 0.5 ऐड कर दिया। अब आपको आना है थिम्बल डिवीजन पर। अब आपको देखें ध्यान से, जब हमें मालूम है यहाँ पर हर एक लाइन का जो रीडिंग है वो है 0.1 mm। अब आपको ऐड कर देना है जितनी रीडिंग है। तो कितनी रीडिंग है, तो 25 तक तो यहाँ पर आपको दिख ही रही है। 25 के आगे ये 26, 27 और 28 की रीडिंग जो है मैच कर रही है हमारी जीरो लाइन से। तो आपको यहाँ पर 28 से जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपका जो रीडिंग आएगी वो क्या आ जाएगी, 0.28 mm। ठीक है, अब ये तो आपको सारी चीजें पता चल गई। तो आप सिंपल यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी मेन रीडिंग आई थी वो आई थी 5 mm आई थी, और जो हमारा सब डिवीजन दिख रहा था तो हमने 0.5 mm ऐड कर दिया। हमने आगे लाइन गिनी तो 28वीं लाइन मैच कर रही थी, तो इसे लिस्ट काउंट से गुणा कर दिया। और हमारी जो अब रीडिंग, अब सबको जोड़ के जो हमारी रीडिंग आई है वो है 5.78 mm। फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको देख सकते हैं कितने आसानी से मैंने ये रीडिंग आपको लेना बता दिया। अब आपसे मैं एक और गुजारिश करता हूं, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको दूसरी इमेज पर लेकर चलता हूं। आपको देखकर बताना है कि रीडिंग क्या है, इस पर फिर मैं आपको फाइनल रीडिंग बताऊंगा कि आपने सही बताया कि नहीं बताया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी रीडिंग आप मुझे बताएं क्या है इसकी रीडिंग। ध्यान से पहले आप नोट डाउन कर ले, जो सारी चीजें मैंने आपको बताए हैं वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको मेन स्केल डिवीजन देखना है कि वह ऊपर कौन सा है। उसके बाद आपको सब डिवीजन देखना है कि वो दिख रहा है, उसके आगे का सब डिवीजन कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद आपको लाइन देखना है कौन सी मैच कर रही है। उसके बाद आपको लिस्ट काउंट से उसको गुणा करना है और उसके पास सब चीज़ों को जोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप बता रहे हैं
जो रीडिंग वो है कि नहीं आपकी। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या है रीडिंग इसके, आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हमें देखना है पहले मेन। तो 5 के आगे 6 7, तो हमारी जो रीडिंग है यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 7 तो आ गई हमारी, यहाँ पर 0.0 लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गई हमारी 7 रीडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि सब डिवीजन दिख रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सब डिवीजन भी दिख रहा है। तो सब डिवीजन का मान क्या होता है हमारा 0.5। इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब आपको मैच करना है लाइन, कौन सी नियरेस्ट वाली है जो आपकी मैच कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 तक तो है ही, 21 और 22 लाइन हमारी मैच कर रही है। अब हमको 22 लाइन मैच कर रही है, इसको अगर आप 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपका क्या आएगा। तो आप ध्यान से देखें, जो आपका आएगा वो इस प्रकार से होगा। ध्यान से देखिए, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ये जो सारा लिखा हुआ अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखें बस आप। तो यहाँ पर मैंने इरेज कर दिया। अब आप देखें जो हमारी रीडिंग आई गुणा करने पे वो कितनी आई, तो वो आई है 0.28। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रीडिंग आई। अब आपको सबको जोड़ देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 2 7, और हमारी मेन रीडिंग थी 7, तो पॉइंट बीच में। ये रही फ्रेंड्स आपकी मेन रीडिंग। अगर आपकी ये रीडिंग आई है तो आप माइक्रोमीटर चलाना सीख चुके हैं। 7.78 रीडिंग यहाँ पर जो आई है वो सही है। अब आपको लेकर चलता हूँ दूसरी इमेज पर। आपको ये बताना है कि इसकी रीडिंग क्या है, ये बताएं। अब आप देखिए फ्रेंड, इसे भी ध्यान से देख लीजिए, इसकी रीडिंग आपको ही बताना है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो सकता है इस रीडिंग का। अब फिर उसके बाद तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, जल्दी से करके देखिए फ्रेंड्स। अब मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स इसकी रीडिंग क्या है, ध्यान से देखें इसे। इसकी पहले आपको मेन रीडिंग देखना है क्या है, 0 का के 1 2, तो यहाँ पर हमारी 2 तो जो हो गई मेन रीडिंग मेन स्केल की। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको सब डिवीजन देखना है। तो फ्रेंड्स हमारा सब डिवीजन भी जो दिख रहा है, तो हमने फट से यहाँ पर आए और 0.5 को ऐड कर दिया इसमें। ये सब चीज़ ऐड होंगी फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है। अब आपको आना है इन लाइनों पर, सिंबल डिवीजनों पर, कौन सी लाइन मैच कर रही है 0 लाइन से। तो यहाँ 35 तक तो ये है ही, 36 37 और 38 को आप 0.01 से गुणा करेंगे तो जो आपका आएगा वो आएगा 38, 0.38। ठीक है फ्रेंड्स, ये आएगा आपका अगर आप 0.01 से गुणा करते हैं 38 को। तो अब आपको सभी को ऐड कर देना है सिंपली। तो 8 तो आपका यहाँ पर आ ही गया, 5 और 3 हो जाएगा 8, और जो मेन रीडिंग है वो है 2। तो फ्रेंड्स जो फाइनल रीडिंग आ रही है वो है 2.88 mm। अगर जिन लोगों की भी ये रीडिंग आई है वो माइक्रोमीटर को चलाना सीख चुके हैं, आपको मैं बधाई देना चाहूँगा, यहाँ पर आप माइक्रोमीटर की रीडिंग लेना सीख चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ एक और बेसिक इमेज, जिससे आप तो फाइनली सीख ही जाएंगे। फिर से एक आपके सामने एक इमेज, आप इसे ध्यान से देखें। इसमें क्या रीडिंग है फ्रेंड्स, मैं को मानता हूं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं इसलिए ही कर रहा हूं ताकि आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाए और आप आसानी से माइक्रोमीटर की रीडिंग लेना सीख सके। फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो देखा है तो आपको वीडियो अच्छी ही लगी होगी, तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन प्राप्त होती है। तो चलिए अब इसकी रीडिंग बताएं आप क्या हो सकती है। यहाँ जो रीडिंग है फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको मेन स्केल की बात करें तो मेन स्केल है 5 के आगे 6 है, तो मेन स्केल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये 6 हो गया हमारा 0.0 मेन स्केल। सब डिवीजन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो 0 0 लगा लें। अब आपको ये लाइन दिख रही है कौन सी मैच कर रही, तो ये 35 तक तो यहाँ पर हो गई। 36वीं लाइन जो है हमारी 0 लाइन से मैच कर रही है। अगर आपको 0.01 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.36। अब सबको कर देंगे आप, तो जो आपकी फाइनल रीडिंग में यहाँ ऊपर बता रहा हूँ 6.36। जब आपका 0.5 नहीं दिखता तो यहाँ 0 ले लें आप। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपकी जो मेन रीडिंग क्या आ गई 0.6। यहाँ पर राइट आंसर जिन लोगों का भी 0.36 आया है वो उन्होंने सही किया है। अब दूसरी इमेज पे चलें हम थोड़ा सा और। अब इस रीडिंग बताएं, ये रीडिंग बताएं आप फ्रेंड्स, सभी रीडिंग आपको ही बताना है। ये केवल आपको मैं रिवीजन करने के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी रीडिंग क्या है। चलें पहले तो आप मेन स्केल देख लीजिए। 5 के आगे क्या है 6 7, तो हमारी जो मेन रीडिंग क्या आ गई है 67 mm, 0.0 लगा लिया। अब सब डिवीजन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हमने खट से यहाँ पर आए और 5 पॉइंट ऐड कर लिया। अब आपको देखना है कौन सी लाइन मैच कर रही, तो 25 तो ये दिखाई है ऊपर, उसके नीचे यानी 24। 0.01 में गुणा करेंगे तो 24 यहाँ आ जाएगा। सबको ऐड कर लें, पॉइंट लगा है तो 4 ये है
और 5 और 2 7 और जो हमारी मेन रीडिंग थी 7, यानी 7.74 जिन लोगों की भी रीडिंग आ रही है उन लोगों का सही है। आपने सही जो है माइक्रोमीटर की रीडिंग ले ली है, आपको माइक्रोमीटर चलाना आ चुका है। अब हम नेक्स्ट इमेज की बात कर लें तो नेक्स्ट इमेज आपको ये इसकी बताना है कि इसकी रीडिंग क्या है, आप बताएं, ध्यान से देख लीजिए। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, अब तो आपको समझ ही गए होंगे, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर देखिए मेन रीडिंग क्या है, 5 तो लिखा ही है, उसके आगे 6 है, तो यहाँ पर मैंने 6 को नोट डाउन करा सबसे पहले तो, ठीक है। अब मेरे को सब डिवीजन दिख रहा है कि नहीं, सब डिवीजन भी दिख रहा है, तो मैंने अच्छे से बता रहा हूँ, सब डिवीजन दिख रहा है, तो मैंने 0.5 को भी ऐड कर लिया। तो मेरा मेन तो था 6, अब मैंने 0.5 को भी ऐड कर लिया। अब मुझे लाइन देखना है ये थिम्बल डिवीजन की, तो 10 तो ये आपको दिख ही रहा है, 10 के आगे क्या है 11 और 12। अब फ्रेंड्स अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन पर फंस जाए तो आपको क्या करना है, जब बीच में आए, पहली लाइन ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन के बीच में मैच करे, तो जो सबसे नियरेस्ट, जो सबसे क्लोजेस्ट लाइन होगी उसको ये आपको मानना है। तो ऊपर की लाइन सबसे क्लोज में है तो हम इसको मानेंगे, मतलब 11 और 12 आपका मैच कर रहा है, तो आपका 1 2 यहाँ पर आ जाएगा 0.5 के आगे। अब आपको सबको जोड़ देना है, तो 2 और 5 और 1 6 और यहाँ पर 6 तो था ही पहले का, तो 6.62 जितने लोगों ने यहाँ पर इसकी रीडिंग जो ली है वो सही है, राइट आंसर है 6.62 mm। अब एक और इमेज है मेरे पास, इसे ध्यान से देखें फ्रेंड्स, इसकी रीडिंग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में क्या हो सकती, जल्दी से बताएं। तो फ्रेंड्स ये रीडिंग तो आपको पहले आप देख लीजिए इसे ध्यान से, इससे पहले आपको ये रीडिंग देखिए फ्रेंड्स, ये वाली, कौन सी, ये वाली रीडिंग, इससे आप बहुत कुछ समझने की कोशिश कर लेंगे अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो रीडिंग है, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर हमने मेन रीडिंग ली, 5 के आगे क्या है 6 7, तो 6 7 फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने नीचे की सब डिवीजन को देखा, तो सब डिवीजन हमें दिख रहा है। उसके बाद हमने ऊपर आया, तो ऊपर की रीडिंग देखी कि 35 तो दिया ही हुआ है, उसके आगे 38 भी लाइन मैच कर रही, तो 0.38 में आ गया, और सबको सिंपली हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाइनल रीडिंग आई वो आई 7.88 mm। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने माइक्रोमीटर की रीडिंग बताया आपको किस प्रकार से आप इजी तरीके से जो है माइक्रोमीटर की रीडिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स आपके सामने ये जो इमेज आ रही है ये आपको होमवर्क इमेज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी पेन पर करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन की इसकी रीडिंग क्या है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा कि इसकी रीडिंग सही एक्चुअल क्या है। तो अगर जिन लोगों ने भी इसकी रीडिंग सही बता दी मुझे कमेंट सेक्शन में, तो वो मैं समझ जाऊंगा कि उन लोगों को जो है माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालना आ गया है। यहाँ पर वीडियो हमारी समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो, अब आगे की वीडियो में मैं वर्नियर कैलिपर की बताने वाला हूं। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएं, क्योंकि नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। व्हाट्सएप पर ही सबसे पहले लिंक अवेलेबल होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।